नमस्कार लियो। लियो यानी सिंह राशि में सुरेश गौड़ ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम लियो यानी सिंह राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग जनरल है तो रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है। 2 से 9 जनवरी 2024 की पहली रीडिंग है। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप उसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम एक दूसरे की फीलिंग्स देखेंगे, फिर देखते हैं कि आप एक दूसरे से क्या चाहते हैं, आउटकम और गाइडेंस देखेंगे। रीडिंग शुरू करने से पहले हैप्पी न्यू ईयर, नया साल बहुत बहुत मुबारक हो, आपको सुख समृद्धि और खुशहाली दे। तो आइए इसी के साथ वीडियो शुरू करते हैं। लियो देख लेते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है आपके प्रति। लियो के पर्सन की लियो के प्रति फीलिंग्स क्या है, वो इस रिश्ते को लेकर क्या महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। तो लियो आपके पर्सन इस रिश्ते को लेकर काफ़ी चिंता में हैं, डरे हुए घबराए हुए हैं। उनको लग रहा है कि उनके पार्टनर की वजह से इस रिश्ते में रुकावटें आ रही हैं, बाधाएं, पनौतियां, दिक्कतें आ रही हैं। जो कुछ ना कुछ ऐसा कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य है जो उनसे छिपाया जा रहा है, वो ऐसा आपके प्रति महसूस कर रहे हैं। लेकिन वो अब उन्होंने सोचा है कि बजाय के एंजाइटी, स्ट्रेस, परेशानी, दुविधा में रहने के वो आमने सामने उनको क्लियर बातें कर लेनी चाहिए। अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो उसे उससे बाहर निकलना पड़ेगा, और बजाय के किसी तीसरे पर्सन की बातें मानने के इस रिश्ते में जो अननोन फियर है, जिससे वो डरे हुए घबराए हुए हैं, उनसे बाहर निकलते हुए वो उन्होंने डिसाइड किया है कि वो इस रिश्ते में ऑप्शन, उनके पास और ऑप्शन भी हैं, लेकिन उन्होंने डिसाइड किया है कि वो उनका वेट इंतज़ार करेंगे, यानी कि सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट इंतज़ार करेंगे, ताकि ये रिश्ता फ्रूटफुल हो सके, कामयाब हो सके, घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम हो सके। और वो इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, और सही समय आने का, फ्रूटफुल होने का वेट इंतजार करेंगे। वो करेज, हिम्मत और साहस के साथ अपने अंदर का डर बाहर निकालते हुए, उनको लगता है कि जब तक वो आगे नहीं बढ़ेंगे, बिगनिंग शुरुआत नहीं करेंगे, तब तक नेगेटिविटी आती रहेगी, परेशानी, दुविधाएं बढ़ती रहेंगी। तो इस नेगेटिविटी को ख़त्म करने के लिए वो उन्होंने डिसाइड किया है कि वो इस रिश्ते में इस जो अननोन फियर हैं, जो उन्हें डरा रहे हैं, यानी कि उनके जिनको सोच सोच कर इस रिश्ते को भारी भरकम बनाया हुआ है, तो उन एंजाइटी, स्ट्रेस से बाहर निकलते हुए वो इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं। उनको लगता है कि अगर वो डरते घबराते रहे तो परेशानियां बढ़ती रहेंगी, और अगर वो इस डर से बाहर निकलते हैं, एक बिगिनिंग शुरुआत करते हैं, तो धीरे धीरे करके चीज़ें फ्रूटफुल हो सकती हैं। तो देखते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। लियो, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। लियो के पर्सन लियो से क्या चाहते हैं। सॉरी सॉरी, ये सॉरी गाइस, ये नए कार्ड्स हैं और ये या तो चिपक रहे हैं या फिर लंबे कार्ड्स हैं। थोड़ा सा हाथ में प्रॉब्लम आ रही है, और धीरे धीरे आदत बन जाएगी। तो क्या चाहते हैं आपके पर्सन। किंग ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स एंड द हायरोफेंट। किंग ऑफ वॉन्ड्स, तो वो चाहते हैं इस रिश्ते में, अगर आप इस पनौती को आपको जो लग रहा है इस रिश्ते में पनौती है, रुकावट है, बाधाएं हैं, दिक्कतें हैं, तो इस ओवर थिंकिंग और कंट्रोल ओवर स्ट्रेस को, जो इस रिश्ते को भारी भरकम बोझिल बना रही है, जिस वजह से इस रिश्ते में रुकावटें आ रही हैं, पनौती आ रही हैं, तो उन चीज़ों को वो लेट गो करना चाहते हैं। लियो जो आपके पर्सन है वो उन चीज़ों को, उन लोगों को, उस सिचुएशन को, उस जगह को लेट गो करना चाहते हैं जो इस रिश्ते में पनौती दे रहे हैं, जो भारी भरकम बना रहे हैं और इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ने देना चाह रहे हैं। और वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में जो है दोनों तरफ से ही दोनों पक्षों की बातें सुनी जाए। इसमें एक तरफ क्या
सुनकर डिसाइड ना किया जाए। दोनों पक्षों की बात सुनते हुए कि बातें क्या है क्या नहीं है, क्लैरिटी के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ अगर इसमें जो है कम्युनिकेशन होता है, क्लियर कट कम्युनिकेशन होता है, खुलकर बातें होती हैं, आमने सामने बातें होती हैं, तो जो भी इस सिचुएशन में बाधाएं हैं, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है, सोच समझकर जो भारी भरकम बोझिल इस रिश्ते को बनाया हुआ है, तो उन चीज़ों को छोड़ते हुए वो इस रिश्ते में हीलिंग मेडिटेशन के बाद एक स्पिरिचुअल ग्रो करने के बाद एक सुपीरियर से, एक एल्डर से, ऐसे गुरु से मदद लेने वो चाहते हैं कि ऐसे उनसे मदद ली जाए जो इस रिश्ते के बारे में जानते हैं और समय रहते वो इसमें डिसीजन ले और इस रिश्ते को आगे बढ़ाए। अगर किसी एल्डर गुरु की या किसी बड़े की, सुपीरियर की, उनकी मदद लेकर अगर वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे तो ये रिश्ता काफ़ी खुशहाल बन सकता है, काफ़ी पावरफुल बन सकता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन सकता है, क्योंकि दोनों तरफ से ही इस रिश्ते में प्यार प्रेम है और दोनों ही इसे एक दूसरे से आत्मिक रिश्ता महसूस करते हैं। तो वो चाहते हैं कि इसमें उन चीज़ों को छोड़ दें, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस को, और दोनों पक्षों की बातें सुनते हुए इसमें डिसाइड करें। और वो अगर ऐसा नहीं कर सकते तो इस रिश्ते को लेट गो करते हुए वो अगर उनके पास कोई नया रिश्ता है तो उसकी तरफ वो जा सकते हैं। तो ऐसा वो आपसे चाहते हैं कि या तो इस रिश्ते से आप लेट गो करें, अलविदा करें, बाहर निकलें, या फिर उन चीज़ों को छोड़ दें जो इस रिश्ते में बाधाएं, चुनौती, दिक्कतें दे रहे हैं, और किसी एल्डर गुरु की मदद से इस रिश्ते में फिर से आगे बढ़ें ताकि ये रिश्ता एक हो सके, खुशहाली आ सके, ये रिश्ता अधर में ना लटके। तो देखते हैं लियो, आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं, आपकी फीलिंग्स क्या हैं इस रिश्ते को लेकर। लियो के पर्सन की फीलिंग्स, लियो की अपने पर्सन के प्रति फीलिंग्स क्या है, देखते हैं। द सन, द एम्प्रेस एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। आप इस रिश्ते में क्लैरिटी चाहते हैं, क्लियर कट कम्युनिकेशन, खुलकर बातें करना चाहते हैं। या तो आप महसूस कर रहे हैं कि या तो आपको उनके पास जाना चाहिए अगर टू ट्रैवल करके, या फिर आपके पर्सन को आपके पास आना चाहिए। अगर वो कोई भी आप में से या आपके पर्सन, आपके पार्टनर कोई भी अगर दूर रहते हैं तो फ़ोन कॉल के थ्रू, मैसेज के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू एक दूसरे से इसमें क्लैरिटी, क्लियर कट कम्युनिकेशन करना चाहिए ताकि जो है आगे जाकर कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट इस रिश्ते में ना रहे। क्योंकि अगर इस रिश्ते में एक ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ एक बच्चे की तरह, जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, कोई छल कपट नहीं, कोई भेदभाव नहीं, सबकी वो सबको एक नज़र से दिखता है, यानी कि हमेशा खुश रहता है। तो अपने इनर चाइल्ड को जगाते हुए, अपने बच्चे की एनर्जी के साथ खुशी खुशी अगर आप इस रिश्ते में फिर से क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे, आगे बढ़ेंगे इस रिश्ते में, तो इस रिश्ते में अबंडेंस आ सकता है, प्रोस्पेरिटी आ सकती है, खुशहाली आ सकती है, नेम और फेम बढ़ सकता है, हर तरह से रिश्ता खुशहाल हो सकता है। और बहुत जल्दी आपको वो महसूस कर रहे हैं कि बहुत जल्दी प्रेगनेंसी की न्यूज़ भी मिल सकती है अगर ये रिश्ता एक होता है और इस रिश्ते को दोबारा से शुरू किया जाता है। तो हर तरह से ये रिश्ता सूरज की तरह चमक सकता है, खुशहाली आ सकती है। तो इस रिश्ते में आप फिर से आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, क्लैरिटी, क्लियर कट कम्युनिकेशन करने के बारे में सोच रहे हैं। देखते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। लियो, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, द स्टार एंड द वर्ल्ड। तो आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि बजाय के एंजाइटी, स्ट्रेस में रहने के, बजाय के दुविधा में रहने के, इतनी भी बड़ी बात नहीं हुई है जो आप इतना इस रिश्ते को लेकर बैठे हुए हैं। आप इसका हल, सॉल्यूशन ढूंढें और स्पिरिचुअल ग्रो करें, हीलिंग करें, मेडिटेशन करें, क्योंकि हीलिंग मेडिटेशन करेंगे तो इस रिश्ते में निखार आएगा, इस रिश्ते में पॉजिटिविटी आएगी। क्योंकि आपका अब आगे दोबारा नहीं चाहते कि इस रिश्ते में कोई भी परेशानी आए, आप फ्यूचर में कोई भी दिक्कत आए। तो इस में हीलिंग मेडिटेशन के बाद आप इस रिश्ते में चाहते हैं कि एक बिगनिंग, एक शुरुआत हो, क्योंकि अगर वो बिगनिंग, शुरुआत होगी तो यूनिवर्स की तरफ से गुड मैसेज मिलेगा और गुड मैसेज यही होगा कि ये रिश्ता आगे फ्रूटफुल होगा, कामयाब होगा। और आप यही चाहते हैं, ये चाहते हैं अपने पर्सन से
कि आप इस रिश्ते को अधर में लटका कर ना रखें। कोई भी इसमें या तो जो है अनफिनिश्ड बिजनेस है उसको पूरा करें, यानी कि वो इस रिश्ते को बिल्कुल ही, अगर आप डाइवोर्स वगैरह चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं, तो इस रिश्ते में डाइवोर्स लें, इस रिश्ते को ख़त्म करें, या फिर एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करें, शुरू से शुरू करें इस रिश्ते को, ताकि ये रिश्ता अधर में ना लटके और ये गोल्डन स्टार ये रिश्ता हो सके, इस रिश्ते में खुशियाँ आ सके। अगर आप शुरू से शुरू करेंगे इस रिश्ते को, पुरानी बातों को भूलते हुए नए सिरे से एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करेंगे, तो ये रिश्ता गोल्डन स्टार हो सकता है। ऐसा आप अपने पर्सन के लिए चाहते हैं कि उनके पर्सन इस रिश्ते में इस कन्फ्यूज़न, डाउट से बाहर निकलें और जो भी डिसीज़न लेना है वो समय रहते उसका डिसीज़न ले, या तो एक बिगनिंग शुरुआत करें ताकि ये रिश्ता आगे खुशहाल बन सके, फ्यूचर में कोई भी परेशानी ना रहे। और अगर इस रिश्ते से वो डाइवोर्स चाहते हैं, दूरियां चाहते हैं, तो उसे भी वो डाइवोर्स ले और अपने रास्ते की तरफ बढ़े, लेकिन इसको अधर में लटका कर ना रखें। अगर वो इस रिश्ते में वापस आना चाहते हैं तो ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट के, बिना किसी हेरा फेरी के, बिना किसी धोखाधड़ी के, एक नेक नीति के साथ वो इस रिश्ते में वापस आए, ताकि ये रिश्ता मान सम्मान और इज्जत के साथ आगे बढ़ सके, खूब फेमस हो सके और खुशहाल हो सके। तो इसका आउटकम देखते हैं, आउटकम क्या रहेगा। नाइट ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड द हैंग्ड मैन। तो इसका जो है आउटकम वो बता रहा है कि जो आप हैंग थे, इस रिश्ते को रुका हुआ महसूस कर रहे थे कि रिश्ता रुक गया है, थम गया है, आगे नहीं बढ़ रहा है, तो स्पिरिचुअल ग्रो करने के बाद, हीलिंग मेडिटेशन के बाद अगर आप इसमें आप करते हैं, तो इसमें आपका नज़रिया चेंज होता दिखाई दे रहा है। आपका नज़रिया चेंज होगा, या तो आप अपने नज़रिए को चेंज कीजिए, या सामने वाले के नज़रिए से अगर इस रिश्ते में एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, तो एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, डेट्स पर जाएंगे, पार्टीज़ में जाएंगे, एक दूसरे से अपने जो भी है परेशानी, दुख तकलीफ रही है, उन्हें शेयर करेंगे, एक दूसरे के साथ बांटेंगे, और एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, एक नए सिरे से शुरू करेंगे, रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके आगे कदम बढ़ाएंगे। तो ये रिश्ता जो है, इसका आउटकम बता रहा है कि थोड़ा सा समय, वक्त लगेगा इस रिश्ते में, लेकिन धीरे धीरे करके, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ये रिश्ता आगे ज़रूर बढ़ेगा, इसमें खुशहाली ज़रूर आ सकती है। तो आपको अपना नज़रिया चेंज करने की ज़रूरत है, अपने नज़रिए को बदलने की ज़रूरत है। अगर आप अपना नज़रिया बदलते हैं और फिर से इसमें बिगनिंग शुरुआत करते हैं, तो धीरे धीरे करके जो रिश्ता आपको रुका हुआ, थमा हुआ महसूस हो रहा है, वो रिश्ता ज़रूर चलेगा और आगे अच्छी, धीरे धीरे करके ये रिश्ते में खुशहाली आ सकती है। तो इसका यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस देख लेते हैं। यूनिवर्स क्या गाइड करना चाह रहे हैं कि आपको आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। 7 ऑफ पेंटिकल, टेम्परेंस एंड द हर्मिट। तो यूनिवर्स ये गाइड करना चाह रहे हैं कि जिस रिश्ते के लिए अभी आप इंतज़ार कर रहे हैं, या फिर कह सकते हैं कि अभी आपको इंतज़ार करना चाहिए, जब तक इस रिश्ते में आप बैलेंस नहीं ले आते। आपको जो अप एंड डाउन रिश्ता जा रहा है, जो बैलेंस नहीं आ रहा, जो स्टेबिलिटी नहीं बन पा रही है, अपने एंगर को, अपने टेम्पर को, अपने गुस्से को थूक दीजिए, उसको छोड़ दीजिए, एक दूसरे की भावनाओं को समझिए, प्यार से, प्रेम से पेश आइए, और जो भी फिजिकली और मेंटली जो आप परेशान हो रहे हैं, जो दुविधा में हैं, जो स्ट्रेस एंजाइटी में है, उसे ख़त्म कीजिए। और जो आपका जो लड़ने का स्वभाव है, उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। अगर उसको आप ख़त्म कर देंगे और प्यार से, प्रेम से एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस से बाहर आएंगे, और जो आपका घर गृहस्थी का समय है और जो बाहर काम करने का समय है, तो उन चीज़ों में बैलेंस लाइए। उन चीज़ों में आपको बैलेंस लाने की ज़रूरत है, स्टेबिलिटी लाने की ज़रूरत है। और जो
आपको हीलिंग मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। अगर आप इस रिश्ते में सचमुच प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, तो इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझिए, इस रिश्ते की गहराई को समझिए कि ये रिश्ता आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। रिश्ते पेड़ों पर नहीं लगते। तो इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हुए अपना उजाला खुद बनिए, अपनी रोशनी खुद बनिए। हीलिंग मेडिटेशन कीजिए। अगर आप हील करेंगे, अपने आप को मेडिटेशन करेंगे, यूनिवर्स पर भरोसा करेंगे, उनमें आस्था लगाएंगे, तो आपके अंदर से एक ज्योति प्रज्वलित होगी जो आपका मार्गदर्शन करेगी, जो आपको गाइड करेगी कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस तरह से इस रिश्ते में वापस जाना है। तो इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को आगे सोचते हुए आप आगे बढ़ सकते हैं। इस रिश्ते में स्टेबिलिटी आ सकती है, बैलेंस आ सकता है, खुशहाली आ सकती है और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स मिल सकती हैं। लेकिन अभी आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी सही समय, सही वक्त नहीं आया है। धीरे धीरे करके पहले इस लड़ाई झगड़े को ख़त्म कीजिए, हीलिंग मेडिटेशन कीजिए, अपने अंदर अंदर की ज्योति को जगाइए, अपना उजाला खुद बनिए, दूसरों के सहारे रिश्ते को मत चलाइए, अपने सहारे अपने इम्पोर्टेंस को समझिए। आपको ही वापस जाना पड़ेगा इस रिश्ते में। तो इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हुए आगे बढ़िए। रिश्ता धीरे धीरे करके खुशहाली आएगी और जो ये रुका हुआ थमा हुआ सा रिश्ता आपको लग रहा है वो ख़त्म होगा। लेकिन अभी आपको वेट करना पड़ेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा तो अभी आप इंतज़ार कीजिए। कम से कम आप कह सकते हैं कि 7 सप्ताह से 7 महीने तक का भी टाइम अभी लग सकता है आपका रिश्ता आगे बढ़ने में। अभी लंबा समय आपका लग सकता है। अभी जब तक आप थोड़ा थोड़ा सा शुरुआत कीजिए, हीलिंग मेडिटेशन करते रहिए, एक दूसरे को समझते रहिए, एक दूसरे के साथ थोड़ा सा टाइम वक्त बिताइए। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नया साल सेलिब्रेट कीजिए, हैप्पी रहिए, खुश रहिए। नमस्ते, थैंक यू सो मच।